बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे लॉकडाउन की। अब से कुछ देर के बाद रायपुर में टोटल लॉकडाउन लागू हो जाएगा। अंबिकापुर में भी संपूर्ण लॉकडाउन लगेगा। वहीं कल से बिलासपुर, धमतरी और बलौदाबाजार लॉक हो जाएगा। सिर्फ जरूरी सेवाओं को लॉकडाउन के दौरान सशर्त छूट दी जाएगी। सब्जी और किराना दुकानें भी इस लॉकडाउन में इस बार पूरी तरह से बंद रहने वाली हैं। लॉकडाउन से पहले रायपुर में पुलिस का फ्लैग मार्च भी किया गया है। तो प्रदेश में जिस तरह से कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा था, उसे देखते हुए अलग अलग जिलों में अलग अलग अवधि में लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया गया है। अब से कुछ देर के बाद ही रायपुर टोटल लॉकडाउन हो जाएगा 28 सितंबर तक के लिए। यह लॉकडाउन अब तक का सबसे सख्त लॉकडाउन रहने वाला है। इस लॉकडाउन में सब्जी बाजार से लेकर राशन की दुकानें और पेट्रोल पंप भी बंद रहेंगी। कुछ रियायतें दी गई हैं, जिनमें सशर्त ये रियायत मिली है। वहीं 12 बजे के बाद लोगों को घरों से निकलने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं होगी और इस पर कार्रवाई भी की जाएगी। तो इस बार प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। प्रशासन भी बेहद सख्त है इस लॉकडाउन को लेकर और कोरोना की चेन को तोड़ना है। और IBC 24 की भी लगातार यही अपील कि इस लॉकडाउन को हमें मिलकर सफल बनाना है और कोरोना की चेन को तोड़ने में अपनी अपनी जिम्मेदारी निभानी है। अब से कुछ देर के बाद, कुछ ही मिनटों के बाद रायपुर टोटल लॉकडाउन हो जाएगा 28 सितंबर तक के लिए। और इस लॉकडाउन में सख्ती से हर किसी को अपनी सहभागिता निभानी है, देनी है और जिम्मेदारी के साथ इस लॉकडाउन को सफल बनाना है। छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में लॉकडाउन की शुरुआत हो चुकी है। राजधानी रायपुर और अंबिकापुर में लग चुका है लॉकडाउन। कल से 25 सितंबर तक 12 जिलों में भी लगेगा लॉकडाउन। आपको बता दें, अलग अलग जिलों में अलग अलग तारीख से लॉकडाउन लागू किया जाएगा। राजधानी रायपुर में अब तक का सबसे सख्त लॉकडाउन ये होने जा रहा है। पहली बार सब्जी और राशन दुकान तक बंद रहने वाली है। वहीं पेट्रोल पंप खुलेंगे, मगर आम लोगों को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। IBC 24 ये लगातार अपील कर रहा है, घरों से बिना काम के आप बिल्कुल भी ना निकले। तो छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में लॉकडाउन की शुरुआत हो चुकी है। आज से टोटल लॉकडाउन राजधानी रायपुर और अंबिकापुर में लागू हो चुका है। वहीं कल से 25 सितंबर तक के लिए 12 जिलों में भी लॉकडाउन लागू कर दिया जाएगा। अलग अलग जिलों में अलग अलग तारीख से लॉकडाउन लगाया गया है। संक्रमण किस तरह से है उसे देखते हुए प्रदेश के अलग अलग जिलों में यह लॉकडाउन लागू किया गया है। और अब से लेकर 28 सितंबर तक के रायपुर पूर्णतः लॉक रहेगा, यानी टोटल लॉकडाउन और बेहद सख्त ये लॉकडाउन है। इस बार राशन की दुकानें, सब्जी की दुकानें, फल की दुकानें कुछ भी नहीं खुलेंगे। कोरोना की बेतहाशा रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए राजधानी रायपुर समेत करीब आधे छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया गया है। इसकी शुरुआत भी सोमवार की रात से हो चुकी है। पिछली बार की तुलना में अब की बार का लॉकडाउन काफी सख्त है। केवल दवा, दूध, पशु चारे की दुकानों को रियायत दी गई है। पेट्रोल पंप खुलेंगे, लेकिन हर किसी को पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। इस बार न तो सब्जी की दुकानें खुलेंगी, न राशन, न शराब और न ऑनलाइन शॉपिंग की डिलीवरी होगी। बिलासपुर में 22 सितंबर सुबह 5 बजे से 28 सितंबर तक, बलौदाबाजार में 22 सितंबर से 29 सितंबर तक, जशपुर में 22 सितंबर से 29 सितंबर तक, सूरजपुर में 22 सितंबर से 1 अक्टूबर तक, धमतरी में 22 सितंबर से 1 अक्टूबर तक, बालोद में 22 सितंबर से 30 सितंबर तक, कोरबा में 23 सितंबर से 2 अक्टूबर तक, दुर्ग में 24 सितंबर से 30 सितंबर तक लॉकडाउन लगाया जा रहा है। वहीं मुंगेली में 17 सितंबर से 23 सितंबर तक, जबकि कवर्धा में 14 सितंबर से अगले आदेश तक पहले से ही लॉकडाउन है। तमाम पाबंदियों के बीच प्रशासन लोगों से सहयोग की अपील करते हुए कह रहा है कि वो घरों पर ही रहें। 7 दिन के लिए मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करने के हिसाब से जो आदेश जारी किए हैं, निश्चित तौर पे ये कठिन समय है हम सबके लिए, पर इस कठिन समय में हम अपना परिचय देने की ज़रूरत है। प्रकार का कृत्य जो लॉकडाउन लगाए जाने का कार्य है, ये बिना जन सहयोग के पूरा नहीं हो सकता है और इसमें टोटल जिसको बोलते हैं पूरी मशीनरी लगी हुई है, तो टोटल पब्लिक कोऑपरेशन भी अनिवार्य है। इधर आधे छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन को लेकर भाजपा ने सरकार पर जिम्मेदारी से भागने का आरोप लगाया। वहीं सरकार का कहना है संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सरकार को एक कदम उठाना पड़ा। सरकार की लापरवाही के कारण और सरकार की ढिलाई के कारण छत्तीसगढ़ और विशेष रूप से रायपुर शायद देश में ही नहीं पूरे विश्व में भी
अब पहले नंबर पर रायपुर आने जा रहा है। सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। छत्तीसगढ़ में सरकार पूरी गंभीरता के साथ कोरोना के नियंत्रण के लिए जो कदम उठा रही है वो सराहनीय पहल है। नियंत्रण से बाहर जाने की स्थिति आ रही है, वहाँ पर के लिए लॉकडाउन करना सुनिश्चित किए हैं। आने वाले दिनों में बस्तर, गरियाबंद समेत कई और जिलों में भी लॉकडाउन लगाया जा सकता है। बस्तर चेंबर ऑफ कॉमर्स ने जिले में 2000 से ज्यादा पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद 7 दिनों के लॉकडाउन की कलेक्टर से मांग की है। वहीं गरियाबंद जिले में भी मरीजों का आंकड़ा 1000 के पार होने के बाद लोगों ने लॉकडाउन लगाने की अपील की है। कोरोना की चेन तोड़ने के लिए इस बार का सख्त लॉकडाउन काफी कारगर हो सकता है। IBC 24 भी दर्शकों से अपील करता है कि आप घरों पर रहें और अपना ख्याल रखें। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। और इस लॉकडाउन के सभी अपडेट्स आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी तहसीन जैदी जुड़ गए हैं। तहसीन, अब तक का सबसे सख्त लॉकडाउन रायपुर में लागू हो चुका है। सबसे पहले तो चाहेंगे कि IBC 24 के दर्शकों को इस वक्त की रायपुर की तस्वीरें आपके जरिए हम दिखाएं। देखिए, जिस तरीके से जो कोरोना का जो संक्रमण है वो बेकाबू हो गया है, उसके बाद जो है जिला प्रशासन ने जो एक निर्णय लिया है वो आज रात 9 बजे से जो लॉकडाउन का जो सख्त लॉकडाउन का जो निर्णय लिया है उसके बाद जो है आज रात 9 बजे से शुरू हो गया है। और उसके बावजूद भी मैं यहाँ दिखा सकता हूँ, ये जय स्तंभ इलाका है जहाँ पे अभी भी जो लोग हैं यहाँ पे अभी सड़कों पे आसानी से देखे जा सकते हैं। और ये हाल, क्योंकि जिस तरीके से प्रशासन ने 3 दिन पहले इस लॉकडाउन की घोषणा कर दी थी, आदेश निकाल दिया था कलेक्टर रायपुर के द्वारा, उसके बावजूद भी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पे नजर आ रहे हैं। हालांकि इसमें जिला प्रशासन से ज़्यादा लोगों को समझना पड़ेगा कि इसका जो सबसे बड़ा इलाज है कोरोना का वो सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क लगा के घूमना है। लेकिन उसके बावजूद भी लोग जो है सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल ध्यान नहीं रख रहे हैं। बाज़ारों में भीड़ देखी गई थी। अभी रात अगर थोड़ी 8:30 बजे तक की अगर बात करें, बड़ी संख्या में बाज़ार में लोग दिख रहे थे, सड़कों पर जाम चल रहा था। लेकिन अब अगर जो आने वाले जो दिन हैं 28 तारीख तक के लिए जो लॉकडाउन है वो उसमें यहाँ पे व्यवस्था की गई है कि 28 तारीख तक लॉकडाउन रहेगा। उसके मद्देनज़र पुलिस ने भी यहाँ पे बड़ी सख्ती की है। उसमें जिस तरीके से किराना, सब्जी इस बार सब बंद की गई है। सिर्फ दूध जो है उसको छूट दी गई, वो भी 1.5 घंटे सुबह और शाम के लिए। अगर पुलिस की तैयारियों की अगर बात करें यहाँ पे रचना जी, तो तकरीबन 45 जो है फिक्स पॉइंट यहाँ पे लगाए गए हैं। 40 से ज़्यादा जो पेट्रोलिंग हैं वो यहाँ पे रहेंगी, QRTs यहाँ पे रहेंगी। और इसमें ये बात ज़रूर कहा गया है कि जो मेडिकल से रिलेटेड जो लोग हैं, अगर किसी को अस्पताल जाना है या पैथोलॉजी जाना है, अगर संबंधित उनके पास दस्तावेज होंगे तो निश्चित तौर पे पुलिस उनके साथ रियायत करेगी, जिस तरीके से आला अधिकारियों से हमारी बात हुई। लेकिन यहाँ पे लोगों को समझना होगा, क्योंकि कोरोना जो है वो उसका जो अभी तक कोई इलाज नहीं है। उसका इलाज जो सिर्फ है लोगों से कम मिलना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। और अभी भी आप यहाँ देख सकते हैं कि आसानी से लोग जो हैं, क्योंकि 9 बज चुका है, 9, हालांकि पुलिस ने तैयारियां की हैं, पुलिस वाले सड़कों पे दिख भी रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप ये देख सकते हैं। ये नज़ारा जो है ये रायपुर के जय स्तंभ चौक का है, जहाँ पे बड़ी संख्या में पुलिस तैनात है। 2-2, 3-3 यहाँ पे फिक्स पॉइंट यहाँ पे बनाए गए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये नज़ारा जो है, क्योंकि इसमें प्रशासन अपने लेवल में वो सब करता है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे लोगों को समझना इस बात को होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अनावश्यक ना निकले और अपने घरों में रहें। इस बात की देखिए तहसील, लगातार ये अपील तो हम भी लोगों से कर रहे हैं, प्रशासन भी कर रही है, पुलिस भी कर रही है कि जनता भी अपनी तरफ से जिम्मेदारी निभाए और समझे। लेकिन इस बार प्रशासन ने सख्त रवैया अपनाया था। पहले ही ये कहा गया था कि बेहद सख्ती बरती जाएगी और कार्रवाई भी की जाएगी, लेकिन उसके बाद भी इस तरीके की तस्वीरें जब सामने आ रही हैं, जबकि 9 बजे से लॉकडाउन लग चुका है, तो लोगों को भी ये तय करना चाहिए था कि 9 बजे के पहले वो अपने गंतव्य तक पहुंच जाए ताकि ये लॉकडाउन सुचारू रूप से लागू कर दिया जाए। लेकिन तस्वीरें कुछ और ही हाल बयां कर रही है राजधानी का। निश्चित तौर पे, जैसा कि मैंने अभी पहले भी दिखाया, मैं एक बार और आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि ये देखिए, ये जय स्तंभ का नज़ारा है। ये बात यहाँ पे समझना होगा शहरवासियों को कि
ये जो है क्योंकि 3 दिन पहले जो है घोषणा हो गई थी कि लॉकडाउन रहेगा, राजधानी में 28 तारीख तक के लॉकडाउन रहेगा, लेकिन उसके बावजूद भी लोग यहाँ पे बड़ी संख्या में यहाँ पे नजर आ रहे हैं। इसमें जो है प्रशासन जो है अपने स्तर पे पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जो है अभी भी लोग सड़कों पे आसानी से घूम रहे हैं। लेकिन इस पे कहीं ना कहीं बड़ा एक सवाल यहाँ पे प्रशासन पे इस बात को लगता है कि लोग कहने के बावजूद भी नहीं मान रहे हैं और पुलिस की मौजूदगी में भी लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। लेकिन आने वाले दिनों में देखना होगा कि पुलिस ने जो खासतौर से प्रशासन ने जो इस बात को कहा है कि सख्त लॉकडाउन होगा, वो आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी कि कितना सख्त होगा, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल देखने वाली बात होगी। तो ऐसी जो 2 तस्वीरें आज के दिन की सामने आई, एक जो लॉकडाउन लगने के पहले आज दिन भर जिस तरीके से मार्केट में भीड़ उमड़ी थी, और उसके बाद अब की तस्वीरें जब लॉकडाउन लगने के बाद भी लोग सड़कों पर नजर आ रहे हैं, इसके साफ जाहिर होता है कि जनता अभी भी गैर जिम्मेदार है। और IBC 24 लगातार यही अपील कर रहा है कि ये जो लॉकडाउन लगाया गया है, ये आपकी सुरक्षा के लिए, इसे समझिए और प्लीज अपनी जिम्मेदारी को जरूर निभाइए, लॉकडाउन को सफल बनाइए, क्योंकि ये आपकी ही सुरक्षा के लिए। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया तहसीन।